हर स्तर पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए गए, उसमें किसी प्रकार का हीला हवाला मान्यवर नहीं किया गया। क्यों नहीं अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया है सरकार ने, जिनका नाम एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। और ये योगी की ही सरकार में मानवर संभव था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है आज तक। नंबर 1 पर नियम 56 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोहना और माननीय श्याम सुंदर शर्मा ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में बहुत संक्षेप में जो सब चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा सुने हम लोग और काम भी बीच में निपटा लें, इस दृष्टि संक्षेप में कह दीजिए। हर कि आज आपने सदन की जो परंपरा है, नियम है, आज आपने उनको संरक्षित किया है और जो तय हुआ था उसी क्रम में आज ये कार्यसूची जो आपके निर्देशन से तय हुई थी उसी क्रम में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4.5 पौने 5 साल की सरकार में अभी हम टोकते नहीं, लेकिन टोक रहे हैं आपने। अभी कार्यस्थगन की जो नियमावली में व्यवस्था है, व्याख्या है, तो किसी एक सुनिश्चित घटना पर होती। आपने पहले ही कहा कि 4.5 साल से गड़बड़ है सब यहाँ, तो अब थोड़ा तो नहीं कहा जा सकता। वही तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे। 4.5 साल की वजह से ही तो ये बड़ी घटना का अंजाम मिला। नहीं, 4.5 साल हम नहीं बोल सकते, और विषय में बोल सकते हैं। लखीमपुर की जो घटना, जब आपका नंबर आएगा, अभी इसमें बोलने में जो अनुपूरक है उसमें आप 4.5 साल बताना, इसमें तो एक घटना कोई बताओ। लखीमपुर की घटना पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ अध्यक्ष। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हजारों किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो 3 काले कानून उनके खिलाफ। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दौरा लगा हुआ था। वहां पर जो किसान थे वो भुगतान को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, गन्ना मूल्य के भुगतान को। सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टहनी जी ने रास्ते में गुजरते वक्त जिस तरह से किसानों को वहां पर उस्काने का प्रयास किया, घटनास्थल पर मौजूद जो वहां पे गृह राज्य मंत्री उनके बेटे आशीष जी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचला। और ये हम नहीं कह रहे, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की दर्दनाक मौत हुई। ये मौत नहीं थी अध्यक्ष जी, ये हत्या थी, निर्मम हत्या थी किसानों की। उसके बाद लगातार वहां पर किसी को भी जाने से रोका जाने का प्रयास किया गया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब वहां पर रात में पहुंचने का प्रयास किया, उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करना जाना चाहती थी। सबने देखा, रात के 3-4 बजे उनको अरेस्ट करके बिना वारंट के उनको करीब 42 घंटे तक, 48 घंटे तक जेल में रखा गया। हमारी मांग पहले भी यही थी कि एसआईटी की जांच हो और जिस तरह से ये घटना में किसानों की हत्या की गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। एसआईटी सरकार ने बनाई, रिटायर्ड जज न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी एसआईटी की रिपोर्ट परसों आई। उसमें स्पष्ट हो गया कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे और उनके समर्थकों के हाथ खून से रंगे हुए हैं किसानों के। जिस तरह से ये घटना हुई, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, और एसआईटी तो सरकार ने बनाई थी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। आज जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूं सरकार से, क्या वजह थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, उनको पुलिस पकड़ तक नहीं पाई? किसको बचाने की कोशिश कर रही थी सरकार? सामान्य परिपाटी ये है कि जो इस आदरणीय सदन का सदस्य है, घटना तो उसके बारे में चर्चा। मैंने आशीष मिश्रा का नाम लिया, वो एक सामान्य परिपाटी है, साधारण व्यक्ति है वो, और वो मुख्य आरोपी है इस मामले में। उनको बचाने का सरकार ने लगातार प्रयास किया, और जो भी हम
नेता विपक्ष के जिन्होंने मौके पे जाने का प्रयास किया, उनको या तो अरेस्ट कर लिया गया या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ ठीक है, इसलिए तो अब आपका विषय तो आ गया। अरे अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल हैं। मैं जानना चाहती हूँ, और मैं नहीं जानना चाहती हूँ, इस देश के प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं, ये उनके अधिकार का सवाल है। क्यों नहीं अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया है सरकार ने, जिनका नाम एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है? क्या कार्रवाई सरकार करेगी? सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जो लोग इसमें आरोपी हैं, क्या क्या कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार उन परिवारों को सरकारी नौकरी, जो किसानों के परिवार इसमें जिनकी हत्या हुई है, उनको उनके साथ सरकार की क्या सहानुभूति? ठीक, मैं पूछता हूँ, क्या उनको मुआवजा, आपके सारे सरकारी नौकरी सरकार देगी? अब आप संक्षेप कर दीजिए, जवाब दिलवा दीजिए। तब ये बड़ा गंभीर विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतया जो विषय कोर्ट के संज्ञान में हो, कोर्ट में वो चल रहा हो मान्यवर, उसकी चर्चा विधानसभा या सदन में नहीं की जा सकती मान्यवर। ये नियम में भी है और परंपरा भी है। और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये जांच मान्यवर चल रही, लेकिन मान्यवर सदन के सामने ये आया है तो हम जवाब दे रहे हैं मान्यवर। क्योंकि एक पक्ष आ गया इसलिए हम जवाब दे रहे हैं मान्यवर। इसमें सरकार ने पूरी तत्परता के साथ काम किया मान्यवर, और ये योगी की ही सरकार में मान्यवर संभव था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है आज मान्यवर। यही की सरकार में संभव था मान्यवर, वरना हमने देखा है दूसरी सरकारों को, हमने कानून व्यवस्था भी दूसरों की देखी है, बहुत देखा है मान्यवर। लेकिन ये योगी जी की जैसे न्यायप्रिय सरकार में ही संभव था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल में है मान्यवर। और जैसे ही प्राइमा फेसाई इस बात का नाम आया, वैसे उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस वक्त कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं था, जिस वक्त जेल भेजा गया। देख लीजिएगा कार्रवाई। और मान्यवर, जो लोग, जिन लोगों को मान्यवर, इसमें जो लोग हताहत हुए मान्यवर, उनको मान्यवर सरकारी सहायता के रूप में मान्यवर मुकदमा तो कायम हुआ ही, उनके खिलाफ मुकदमा कायम है मान्यवर। मैं ये पढ़ देता हूं खास तौर से, ये लिखित तहरीर। जगजीत सिंह पुत्र हरि सिंह, निवासी ग्राम मंजारन टांडा, नानपाड़ा, बहराइच द्वारा दी गई तहरीर पर 4/10/21 को थाना तिकुनिया पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21, धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B भारतीय दंड संहिता बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा, टेनी, ग्राम बनबारीपुर, परगना खैरीगढ़, तिकोनियाबाद, जनपद खीरी व अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5/12/21 को धारा 279, 338, 401 का विलोपन करके 307, 326, 34 भारतीय दंड विधान व 3/25, 30 सपटित धारा 35 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। माननीय, इसमें बाद में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, जो जैसी एविडेंस आई उसके हिसाब से वो भी हो गया। और मान्यवर, इसमें जिन लोगों के ऊपर आरोप है मान्यवर, वो जेल में है, और सरकार ने किसी प्रकार से कोई हीला हवाली या कोताही नहीं की। एक इस इतने बड़े व्यक्ति के बेटा जो है, उसके खिलाफ भी कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई की गई, और इस बात के लिए इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो जिसका नाम नहीं आया और जिसके बारे में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उसकी जांच हो रही है, तो मान्यवर उस विषय को यहाँ पर लाना नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में, और हर स्तर पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए गए। उसमें किसी प्रकार का हीला हवाला मान्यवर नहीं किया गया, इसलिए इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नियम 356 में नहीं आता मान्यवर, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए। और जिस के विषय में इन्होंने नोटिस में कहा है मान्यवर, उसमें सभी में कार्रवाई की गई मान्यवर। ये नियम 356 में नहीं आता, इस देश को अग्राह्य किया जाए। मैं इसे अग्राह्य करता हूं, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना माननीय नरेंद्र वर्मा जी की।